2027 में पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के दलित वोटरों को साधने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। नाम है श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान। आखिर क्या है ये अभियान, इसका मकसद क्या है और पंजाब की सियासत में इसके क्या मायने हैं? असल में बीजेपी ने 27 जुलाई को ऐलान किया कि पार्टी संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर एक 7 महीने लंबा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। यह अभियान 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस अभियान के तहत गुरु रविदास के जन्म स्थान वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से मिट्टी लेकर 131 कलशों में देश भर में घुमाई जाएगी। इसी की परिणति एक समरसता यात्रा के रूप में होगी जो पंजाब के जालंधर से शुरू होकर वाराणसी तक जाएगी। यानी सफ़र की शुरुआत पंजाब से और अंत उत्तर प्रदेश में होगा। और यही बात इस अभियान को सियासी तौर पर बेहद अहम बना देती है। इसके अलावा अभियान में दीपोत्सव, भजन संध्या, गुरबानी पाठ और मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर सामाजिक समरसता से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। 104 कलश अकेले उत्तर प्रदेश में बांटे जाएंगे, बाकी 27 कलश दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे। साथ ही 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संतों और धार्मिक नेताओं के लिए एक अलग संपर्क कार्यक्रम भी चलेगा। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि छात्रों और हॉस्टलों को जोड़ने के लिए श्री गुरु रविदास महाराज छात्रावास संपर्क अभियान नाम से एक अलग मुहिम 26 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगी। पार्टी के शीर्ष नेता समरसता संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे और निर्देश ये है कि हर सभा में कम से कम 25,000 लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। अब बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस यात्रा का 2027 के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है और पार्टी पहले भी गुरु रविदास जयंती बड़े स्तर पर मनाती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब पार्टी ने रविदासिया समुदाय से जुड़ने के लिए इतना लंबा और व्यापक अभियान डिजाइन किया है। रविदासिया समुदाय गुरु रविदास को मानने वाला एक बड़ा दलित समुदाय है जो खास तौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद है और यही वो बात है जो इस पूरे अभियान को चुनावी नज़रिए से बेहद अहम बनाती है, भले ही पार्टी इससे इनकार करे। असल में पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है। यह देश में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा दलित आबादी वाला राज्य है। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है और 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहाँ बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल ने 2022 में मिलकर 63 अनुसूचित जाति सीटें जीती थीं, जबकि तब की सपा गठबंधन को सिर्फ 20 सीटें मिली थी। यानी साफ है कि यूपी में बीजेपी का दलित वोट बैंक पहले से मजबूत है, लेकिन पंजाब में पार्टी का यहाँ लगभग सुपड़ा साफ रहा है। इसलिए पंजाब में दलित वोटरों तक पहुँचना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा मौका दोनों है। खासतौर पर पंजाब के दोआबा क्षेत्र की बात करें, जिसमें कपूरथला, होशियारपुर, नवाशहर और जालंधर जिले आते हैं, तो यहाँ 12 लाख से ज़्यादा रविदासिया समुदाय के लोग रहते हैं। दोआबा में कुल 23 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ दलित वोट ही तय करता है कि जीत किसकी होगी। यही वजह है कि यात्रा की शुरुआत जालंधर से करने का फैसला बेहद सोच समझ कर लिया गया फैसला माना जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने पंजाब के दलित वोटरों को साधने की कोशिश की हो। इससे पहले भी पार्टी कई बार ये दांव खेल चुकी है। 2021 में केंद्र सरकार ने पार्टी के दलित चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इसे भी 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले दलित हिंदू समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। सांपला होशियारपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और उसी सीट से जीते सोम प्रकाश भी रविदासिया दलित समुदाय से आते हैं। इससे पहले भी पंजाब बीजेपी ने अनुसूचित जाति समुदाय पर कथित अत्याचारों और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर दलित इंसाफ यात्रा निकाली थी, जिसमें पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और विजय सांपला समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। यानी दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी की रणनीति नई नहीं है, बल्कि सालों पुरानी है। बस अब इसे और बड़े और संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पंजाब में दलित वोट बैंक को लेकर बाकी पार्टियां भी सक्रिय हैं। बीएसपी, जिसका पंजाब में दलित वोट बैंक कभी मजबूत हुआ करता था, अब अपना जनाधार वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी का वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है
1992 में जहां बीएसपी को 16% से ज़्यादा वोट और 9 सीटें मिली थीं, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2.5% वोट मिले। बीएसपी अब फिर से संगठन खड़ा करने और ज़रूरत पड़ने पर अकाली दल से गठबंधन की संभावना तलाश रही है। अकाली दल बीएसपी ने 2022 में मिलकर चुनाव लड़ा था। ये गठबंधन पंथिक और अम्बेडकरवादी राजनीति का मेल माना जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर इस समुदाय को साधने की कोशिश की थी और कांग्रेस ने 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का बड़ा दांव खेला था। चन्नी खुद रामदासिया जाति से आते हैं, जो दोआबा क्षेत्र का सबसे बड़ा दलित समूह है। यानी पंजाब में हर बड़ी पार्टी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटी हुई है और बीजेपी का ये नया अभियान इसी होड़ का ताज़ा अध्याय है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ये रणनीति पंजाब में कामयाब होगी? पंजाब में बीजेपी की चुनौती सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं है। पार्टी के पास सिख चेहरों की भी कमी मानी जाती है और किसान आंदोलन के बाद से ग्रामीण पंजाब में पार्टी की छवि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में समरसता संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी एक साथ 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ धार्मिक सामाजिक आयोजनों के जरिए समुदाय से सीधा जुड़ाव और दूसरी तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार करना। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों से वोट बैंक बदलना आसान नहीं होता। ज़मीनी स्तर पर संगठन, स्थानीय नेतृत्व और ठोस मुद्दों पर काम, ये सब भी बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं। यही वजह है कि आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का ये अभियान सिर्फ प्रतीकात्मक रहता है या फिर 2027 के नतीजों में इसका असर सच में दिखता है। तो ये था बीजेपी के समरसता संकल्प अभियान का पूरा गणित। जालंधर से वाराणसी तक की यात्रा, 131 कलश, 7 महीने का अभियान और इसके पीछे छिपी हुई 2027 की चुनावी विसात। पंजाब जैसे राज्य में जहां हर तीसरा वोटर दलित समुदाय से आता है, ये लड़ाई आने वाले वक्त में और तेज़ होने वाली है। इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।